डीजे आशिक कह दो जी। चांद सितारों से पूरा विश्व गुजा दो वंदे मातरम के नारों से, उनके जुबान पे लगाम लगा दो कानून के वारों से, और अब की बार ये बात बता दो कि बेटा नहीं खेलते अंगारों से। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। दोस्तों, आज कई दिनों से राफेल के मामले पर जबरदस्त राजनीति हो रही है और देश के जनता को बुरी तरह से मोदी जी के खिलाफ गुमराह करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। जब कोई कहता है कि चौकीदार चोर है तो ऐसा लगता है कि ये धरती हिल रही है और माथा झनझना जाता है। और अब तक मोदी जी और बीजेपी के तरफ से ऐसा कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया है जिससे विरोधियों का मिजाज मस्त हो जाए। लेकिन मैं कवि बाला बिहारी कुछ सच्चाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोदी जी अपने दलितों के सुरक्षा के लिए SC/ST कानून बनाया, महिलाओं और बच्चियों के लिए कानून बनाया, तो देश हित में घोटालेबाजों के लिए आप फांसी पर चढ़ाने का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? फरेबियों ने झूठ बोलकर फांसी चढ़ाकर कितनी मांगे धो दी, फरेबियों ने झूठ बोलकर फांसी चढ़ाकर कितनी मांगे धो दी। मौका अच्छा है, घोटाले पर कानून बना दो, फांसी का मत चुको है मोदी। अग्नि परीक्षा दे दो मोदी जी, बात है देश की आन की। अग्नि परीक्षा दे दो मोदी जी, बात है देश की आन की। और घोटाले के लिए कानून बनाओ, बाजी लगा दो जान की। दोस्तों, आखिर कारण क्या है? हमारे संविधान की कमजोरी क्या है कि लोग 4-4 पीढ़ी से देश को लूटते आ रहे हैं और बचते आ रहे हैं। Created by djnamemixer.com Android application DJ आशिक जी। घोटालेबाजों के लिए एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है और वो कानून सिर्फ मृत्युदंड ही हो सकता है। साहब, जब देश सुरक्षित रहेगी तभी धर्म और जातियां भी सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, 2013 में 3600 करोड़ में 12 हेलीकॉप्टर का सौदा मनमोहन सिंह सरकार ने किया, यानी 300 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर। और उसी हेलीकॉप्टर को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मात्र 33 करोड़ रुपए में एक हेलीकॉप्टर को खरीदने का सौदा किया। और इस सस्ती सौदा को भुला देने के लिए 10 साल का इंतजार किया गया और 33 करोड़ का हेलीकॉप्टर 300 करोड़ में खरीदा गया और भारी कमीशन खाया गया। दूसरी बात, बोफोर्स तोप 1.3 अरब डॉलर में 400 तोप, यानी एक तोप 9.5 करोड़ का 1987 में खरीदा गया। जबकि CBI चीफ योगेंद्र सिंह और उनके करीबी अधिकारियों का कहना था कि अगर सरकार ईमानदारी से सौदा करती तो यह तोप 3 से 4 करोड़ में प्राप्त हो जाता। बाद में जब घोटाला उजागर हुआ तो इस भारत माँ के लाल CBI चीफ ने सरकार के बेरुखी रवैये के बावजूद स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल कर लिया और इस केस को सुलझा लिया। इस हिम्मत वाले भारत के वीर सपूत योगेंद्र सिंह CBI चीफ को ये कवि बाला बिहारी सैल्यूट करता है। और योगेंद्र सिंह के हटते ही CBI क्वात्रोची को बचाने में लग गए और केस को उलट फेर कर दिया। यहाँ तक कि क्वात्रोची का सील किया गया बैंक अकाउंट भी खोलने का आदेश दे दिया गया। और ठीक उसी दिन क्वात्रोची ने बैंक से सारा पैसा निकाल लिया। आशिक और 2007 में क्वात्रोची को अर्जेंटीना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। CBI ने वहां भी जाकर उसका जमानत करवा दिया और उसे इटली भगाने में मदद किया। आखिर ये सब किसके इशारे पर हुआ? क्वात्रोची के जगह अमिताभ बच्चन को बोफोर्स में फंसाने का भरपूर कोशिश किया गया। जिस समय अमिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स में आया था उस समय का सदमा और पीड़ा आज भी अमिताभ के करीबी बता सकते हैं। अग्नि परीक्षा दे दो मोदी जी, बात है देश की आन की। अग्नि परीक्षा दे दो मोदी जी, बात है देश की आन की। और घोटाले के लिए कानून बनाओ, बाजी लगा दो जान की। बेगुनाह हो तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बेगुनाह हो तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ कीजिए बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे वो तो खानदानी चोर है, उनमें सैकड़ों दाग हैं। अरे वो तो खानदानी चोर है, उनमें सैकड़ों दाग हैं। आग लगा दीजिए, जाल बिछाने से कुछ नहीं होगा। खो दिए हम देश का गौरव, वापस उसे अब पाना है। खो दिए हम देश का गौरव, वापस उसे अब पाना है। इन घोटालेबाजों के लिए मृत्यु दंड लाना है। भ्रष्टों का इतिहास मिटा दो, घोटालों को दूर करो। भ्रष्टों का इतिहास मिटा दो, घोटालों को दूर करो। राष्ट्रद्रोही नेताओं के घमंड को चकनाचूर करो। अपनी ईमानदारी और मेहनत पर खुद गुरूर करो। कटे हाथ को टुकड़ों में बांटो या हाथ जोड़ने पर मजबूर करो। एक
एक बात उन्हें बता दो गद्दारों के यारों से, DJ एक बात उन्हें आशिक बता दो जी। गद्दारों के यारों से, अब की बार नहीं चुकेंगे कूटनीति के धारों से। तिरंगा लहरा के वंदे मातरम गाना है और इन घोटालेबाजों के लिए मृत्यु दंड लाना है। केसरिया लहराना होगा कह दो चांद सितारों से, केसरिया लहराना होगा कह दो चांद सितारों से, पूरा विश्व गुजा दो वंदे मातरम के नारों से। उनके जुबा पे लगाम लगा दो कानून के वारों से, उनके जुबा पे लगाम लगा दो कानून के वारों से। और अब की बार ये बात बता दो कि बेटा नहीं खेलते अंगारों से। झूठ बोलने वालों का हिंद में मान नहीं होगा, झूठ बोलने वालों का हिंद में मान नहीं होगा, कदम कदम पर घायल अपना हिंदुस्तान नहीं होगा। बिना सबूत और बिना गवाह के कोई बयान नहीं होगा, बिना सबूत और बिना गवाह के कोई बयान नहीं होगा। और 2019 में मोदी तो होगा लेकिन राहुल खान नहीं होगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और YouTube पर सर्च करें कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे सभी कविता को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।